हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज का जो क्लास है, क्लास नंबर 2 है। समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। आज का जो क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान ए से बी तक जाता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से ए तक वापस जाता है, तो उसकी यात्रा की औसत गति कितनी है। देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर, मान लिया जाए कि ये ए है, ये क्या है, बी है। ए है, बी है। एक व्यक्ति जो है यहाँ से क्या करता है, 12 किलोमीटर की चाल से क्या करता है, जाता है। ठीक है, इधर की ओर ए से बी की ओर जाता है 12 किलोमीटर की गति से, और इधर से जो है वही व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तो कहता है कि उसकी यात्रा का औसत गति निकालें, कि उसको जाने में और आने में जो समय लगा, जो दूरी यात्रा की, तो कितना की। तो औसत गति बराबर क्या हो जाती है, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये औसत गति बराबर होती है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला सीधा सीधी बैठा देंगे कि एक बार जाता है, एक बार आता है, तो ये 2 हो जाता है, 2 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर घंटे से जाता है और 18 किलोमीटर से वापस आ जाता है, और दोनों को नीचे क्या कर जाते हैं, 12 + 18 जोड़ जाते हैं, है ना। यहाँ पे जो औसत गति बराबर होता है, फार्मूला होता है 2x बटे x + y। ठीक है, तो 2 गुने 12 गुने 18 बराबर कितने, 30, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 12 छक 72 बटे 5, 14 बटे 70, 2 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा के एक स्थान ए से बी तक जाता है। यहाँ से यहाँ एक दूरी उसको तय करना है। यहाँ से ये आदमी जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से ए से बी की ओर। फिर कहता है कि बी से ए तक वापस आने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से वापस आ जाता है, तो उसकी यात्रा की औसत गति निकालें। इसका फार्मूला होता है 2x बटे x + y। ठीक है, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो 2x यहाँ x क्या है, 12 किलोमीटर, x बराबर 12 किलोमीटर पर आवर, अब y बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 2xy बटे x + y, 2 12 गुने 18, 18 12 30,
72/5 14 पूर्णांक 2/5 किलोमीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेम डिस्टेंस को अगर माप लेता है जाने का और आने का, तो 2x/x + y का फार्मूला से सोल्व कर देंगे। दूसरा कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक 320 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर/घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म से 24 सेकेंड में गुजरती है, जबकि एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार करता है, तो मीटर प्रति सेकेंड में उस व्यक्ति की गति कितनी है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 320 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर/आवर की गति से 24 सेकेंड में गुजरती है एक प्लेटफॉर्म से, जबकि एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार करता है, तो मीटर प्रति सेकेंड में उस व्यक्ति की गति के ट्रेन की लंबाई, द लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 320 मीटर, 320 मीटर है ना। और अच्छा, जब ट्रेन जो गुजरती है प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, x मीटर मान लेंगे, ठीक है। क्यों मानेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये मान लिया जाए कि ट्रेन है, धुआं उड़ते जा रहा है, ठीक है। और ये मान लिया जाए प्लेटफॉर्म है, क्या है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की तो कुछ लंबाई होगी, जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो इसकी लंबाई को भी पार करेगी, ठीक है। ट्रेन के अंतिम छोर तक ए है, ये बी है, तो ये जो है इस तरह से जाएगा, तो ए इसका यहाँ तक होना चाहिए, पूरे ट्रेन को पार करना चाहिए, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या माने, x मीटर मान लिए, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 320 मीटर है, ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई 320 प्लस x मीटर, ठीक है। क्योंकि ट्रेन को जो है पूरी लंबाई पार करनी पड़ेगी, खुद की भी लंबाई है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, तो ट्रेन जब इधर से आएगी तो पूरी लंबाई उसको पार करना पड़ेगी। ट्रेन की चाल कितनी है, 120 किलोमीटर/आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, 9 दूनी 18, 60 दूनी 20,
3 तिया 9, 20 तिया 60, 20 25 100/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चाल जो हो गई ट्रेन की 120 मीटर पर सेकेंड, 100/3 मीटर पर सेकेंड हो गई। लंबाई जो हो गई 320 प्रति प्लस 1। समय कितनी है? समय जो है 24 सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए तो वहां से क्या निकालेंगे? प्लेटफॉर्म की लंबाई निकलेगा। कैसे निकलेगा? चाल बराबर d/t होता है, दूरी बाई समय। ठीक है, चाल कितनी दिया गया है? 100/3। लंबाई कितनी है? 320 प्लस 1। समय कितनी है? 24 सेकेंड। ठीक है, 8 तिया 24 यानी कि 800 और बटे 30 से गुना कर देंगे तो 100/800 हो जाएगा 320 प्लस 1। तो x बराबर 800 माइनस 320 कितनी हो जाएंगे? ये हो जाएगा 0, ये हो गया 8, हो गया 7 में से 480। 480 मीटर जो है किसकी लंबाई हो गई? प्लेटफॉर्म की। कितनी हो गई? 480 मीटर। अब कहता है कि इसी प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में एक व्यक्ति पार करता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 480 मीटर। और व्यक्ति की समय कितनी है? व्यक्ति द्वारा पार करने में लिया गया समय कितनी है? 4 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 240 हो गया। तो व्यक्ति की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 480। समय कितनी है? 240 यानी 2 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल हो गई। फिर से समझेंगे इसको। कहता है कि एक ट्रेन 320 मीटर लंबी 320 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की गति से एक प्लेटफॉर्म से 24 सेकेंड में गुजरती है। अब ये है ट्रेन 320 मीटर लंबी और ये है प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को उसने पूरे 24 सेकेंड में क्या कर जाती है? पार कर जाती है। कौन सी ट्रेन? ये ट्रेन। अब ये ट्रेन जब इसको पार करेगी तो पूरे लंबाई, प्लेटफॉर्म की पूरे लंबाई को पार करेगी और यहाँ तक आएगी। ठीक है, ए बिंदु जो है यहाँ तक, सबसे लास्ट बिंदु यहाँ से हो जाएगी। तो सबसे लास्ट बिंदु जब यहाँ से हो जाएगी तो ट्रेन की भी लंबाई यहाँ पे जुड़ जाएगी, पूरे लंबाई को पार करेगी ना। 320 मीटर भी आगे खींचेगी और सबसे लास्ट पॉइंट तो रहेगा प्लेटफॉर्म पे। तो 1 मीटर ये भी हो गया और 320 मीटर ये भी हो गया। तो दोनों को लंबाई क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, वही टोटल लंबाई हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई इतनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी, तो कुल लंबाई 320 प्लस 1 मीटर हो गई। वहां से समझा दिए क्यों हो गई जाती है। तो और ट्रेन की चाल कितनी है? किस स्पीड से ट्रेन चल रही है? 120 मीटर किलोमीटर पर आवर में। उसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 100/3 मीटर पर सेकेंड। समय कितने में पार करती है? 24 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला निकालेंगे। तो फार्मूला पर जब बैठाएंगे तो x का वैल्यू, प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ से निकल जाएगी। तो चाल बराबर d/t, चाल निकालेंगे 320 प्लस 1, लंबाई कुल कितनी हो जाती है? दूरी 320 प्लस 1, 320 ट्रेन की और x लंबाई प्लेटफॉर्म की, बटे समय कितनी? 24 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से जो निकलता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होती है 480 मीटर, यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 480 मीटर है। अब दोबारा जो कहता है कि जबकि एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को, जिसकी 480 मीटर क्या है? लंबाई है, इसको 4 मिनट में पार कर जाता है। तो लंबाई तो 480 मीटर हो गई, समय हो गई 4 मिनट।
कितनी हो गई? 4 मिनट। तो व्यक्ति की चाल निकल जाएंगे, दूरी निकला हुआ है, समय दिया हुआ है, तो 4 बराबर व्यक्ति की निकल जाएंगे। तो कितनी हो जाएंगे? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि ट्रेन द्वारा जब प्लेटफॉर्म को पार किया जाता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों लंबाई जुड़ जाती है, क्योंकि ट्रेन को पूरा पार करना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? क्या करेंगे? कहता है यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान से 14 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। ठीक है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? अब उसको चलना है, उसकी वास्तविक चाल जो है कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो चलता है 14 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। चलना है उसको 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो चलता है 14 किलोमीटर पर आवर से। जब 14 किलोमीटर से पर आवर से चलता है तो कितनी ज़्यादा चला? 1 घंटे में 4 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितने चला? 4 किलोमीटर अधिक चला। ठीक है। अधिक चला। जब ये 4 किलोमीटर अधिक चला, इसके वजह से 20 किलोमीटर क्या करता है? अधिक को ज़्यादा तय कर लेता है। ठीक है। तो समय किलोमीटर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? 20 दूरी बटे 4, पहले दादी फिर चाची। ठीक है। दूरी बटे 4 कितनी हो गए? 5 घंटे। कितने हो गए? 5 घंटे। इसके वजह से, ठीक है, 4 किलोमीटर पर घंटा 1 घंटे में अधिक चलता है, जिसकी वजह से 20 किलोमीटर ज़्यादा चल लेता है। 20 किलोमीटर ज़्यादा, तो यहाँ से समय निकाल लेंगे। जब यहाँ से समय निकाल लेंगे तो उसकी क्या है? वास्तविक दूरी क्या है? तो वास्तविक दूरी बराबर क्या हो जाएगी? 4 गुने समय। 4 उसकी कितनी है? वास्तविक समय कितनी है? 4 कितनी है? 10 किलो बराबर समय कितनी है? 5 आवर। ठीक है। तो हो गए 50 किलोमीटर आंसर। ठीक है। फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है ना? चलना है हम लोगों को 10 किलोमीटर के प्रति घंटा के गति से, लेकिन हम लोग चल दिए 14 किलोमीटर से। जब 14 किलोमीटर से के गति से चले तो 20 किलोमीटर अधिक तय कर लिए। जितना तय करना था उससे ज़्यादा कर लिए, 20 किलोमीटर।
तो यहाँ से वास्तविक दूरी, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। तो वास्तविक चाल कितनी है 10 किलोमीटर, लेकिन हम लोग ज़्यादा चले 14 किलोमीटर के स्पीड से चले। तो 4 किलोमीटर जो ज़्यादा चलते हैं 1 घंटे में, है ना, तो वैसा 20 किलोमीटर कितने घंटे में चलेंगे। तो यहाँ से समय निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे 4, तो ऐसा 5 घंटे में ज़्यादा चले। ठीक है, तो ये समय हो गए 5 घंटे और वास्तविक चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से वास्तविक दूरी क्या निकलेगी, चाल गुने समय। 10 किलोमीटर पर आवर इसकी वास्तविक चाल थी और 5 घंटे वैसा चला, तो 50 किलोमीटर चला। वास्तविक दूरी उसकी कितनी है 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, 2 रेलगाड़ी की चाल चाल का अनुपात 6:7 है। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। चाल क्या है, कहता है कि इसमें 2 रेलगाड़ी है। ये हो गया फर्स्ट रेलगाड़ी, डब्बे 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 बना दो। ठीक है, ये धुआं निकल रहा है। ये हो गया सेकेंड रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी है। ठीक है, डब्बे 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 डब्बे, ये है दूसरी रेलगाड़ी। ठीक है, अब कहता है कि 2 रेलगाड़ी के चाल कितनी है, चाल का अनुपात। इसकी जो चाल है अनुपात में ही दिया हुआ है, अनुपात में जब भी रहता है तो उसके साथ में x लेके मानते हैं। तो इसका चाल जो है 6x है और इसका जो चाल है कितना है 7x है। ठीक है, 2 रेलगाड़ी जिसकी चाल का अनुपात 6x, इसका है 7x। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसके बारे में कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है समय कितनी है, समय कितनी है दूसरी वाली के लिए 4 घंटा, है ना, दूरी कितनी तय करती है 364 किलोमीटर। तो यहाँ से इसकी चाल निकल जाएगी, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी हो गई 364, ये हो गई 4, कितनी हो गई 9 × 36 91। तो यहाँ से चाल जो हो गई कितनी हो गई 91 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से देखने वाली बात है कि 2 रेलगाड़ी जिसकी चाल के अनुपात 6:7 है। पहला रेलगाड़ी जिसकी चाल 6x है, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 7x है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 मीटर की दूरी तय करती है, समय जो कहता है दूसरी के लिए क्या कहता है कि समय है 4 घंटा, दूरी तय कर ली थी 364, तो यहाँ से इसका चाल निकलता है ना, यहाँ से इसका चाल निकलता है। क्वेश्चन के अनुसार चाल जो है 91 किलोमीटर है, लेकिन पहला जो बता रहा है रेशियो में जो दिया है वो 7x है। दोनों को कंपैरिजन कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे
क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी चाल जो है पहले से जो दिया गया है 6x और यहाँ से जो दूसरा टर्म से जो हम लोग का निकल के आता है 91 आया है। ठीक है, तो x बराबर 91/7, 13 सत्ते 91, x का वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई है ना। तो यहाँ से 13 हो गई तो इसकी कितनी है, 91 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो वैल्यू है इसकी। अब कहता है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, x बराबर कितनी है 13 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी चाल कितनी है 6x, तो 6 गुने 13 तो कितनी हो गई 13×6 किलोमीटर पर आवर आंसर। समझ, फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात कितनी है 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। पहली रेलगाड़ी अनुपात में दिया हुआ है तो 6x चाल मानते हैं, इसकी 7x मान लिए। ठीक है, इसकी 6x और इसकी 7x। अब कहता है कि पुनः क्या करा है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समय है 4 घंटे, दूरी है 364, ये दूसरी रेलगाड़ी तय करती है, तो यहाँ से इसकी चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ से जो चाल निकला 91 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से चाल निकला। लेकिन पहला टर्म में जो कहता है क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसकी रेशियो जो है वो 7x है, 7x का जो वैल्यू है 91 किलोमीटर पर आवर है, तो 7x का वैल्यू 91 किलोमीटर पर आवर, तो x का वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो x का वैल्यू 13 किलोमीटर आवर, ये इसकी चाल 6x है, तो 6 गुने x की वैल्यू 13 यहाँ से रख देंगे, 13×6 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, कहता है कि एक 570 मीटर लंबी ट्रेन एक समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है तो मीटर प्रति सेकंड में ट्रेन की गति कितनी है। क्वेश्चन कहता है कि 570 मीटर लंबी ट्रेन एक समान लंबाई प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो मीटर प्रति सेकंड में ट्रेन की गति कितना है। देखिए तो यहाँ जरा ये जो ट्रेन है डब्बी 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 डब्बी, इनमें धुआं निकल रहा है। ये ट्रेन की जो लंबाई है 570 मीटर है। कितना है 570 मीटर, ये ट्रेन है ना। और एक समान लंबाई प्लेटफॉर्म को, इतने की क्या है प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसकी भी लंबाई कितनी है 570 मीटर है। अब कहता है कि समान लंबाई प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन जो है 570 वाली, ये क्या करती है, इस पे चलती है, इसके बराबर में चलती है, और यहाँ आके ये आगे जब हो जाती है, जब इसको पार कर जाती है, मान लीजिए कि यहाँ से समझो ट्रेन का ये है डब्बी 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 डब्बी, ऐसा ट्रेन जो है ये 570 मीटर है। ये ट्रेन जो है यहाँ से क्या हो गई, पार हो गई। ठीक है, अब जो कहता है कि ये जो ट्रेन जब पार करती है
तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 570। तो ये ट्रेन सफ़र की, इसको पार की, और 570 अपना भी पार की, यहाँ से लेके यहाँ तक पार की ना 570। तो वो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई 570 प्लस 570 कितनी होगी 7 7 0 7 दूनी 14 के 4 5 दूनी 10 1 11 मीटर कितनी हो गई। उसकी जो लंबाई हो गई 1140 मीटर हो गई। समय कितनी है, कितने में वो पार करती है पूरे को 15 सेकंड में। ठीक है, कितना पार करती है 15 सेकंड में। तो चाल बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 1140, समय कितनी है 15, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 4 5 48। ठीक है, अब देखिए तो 3 से कटता है, 3 7 21 और 3 6 18, यानी 76 मीटर पर सेकेंड आंसर है। फिर से एक बार समझेंगे इसको। कहता है कि एक 570 मीटर लंबी ट्रेन, ये 570 मीटर लंबी ट्रेन है, एक समान लंबाई प्लेटफॉर्म को, समान लंबाई मतलब 570 के प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, को 15 सेकंड में पार करती है। अब ये जो 570 वाली प्लेटफॉर्म का है, ये ट्रेन जो है इसको पार कर लेती है। ठीक है, पार जब करती है तो 570 पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पार कर लेती है। तो जैसा यहाँ से यहाँ, जब से लास्ट बोगी जो लास्ट कोच जब यहाँ आएगा तो उसका इंजन आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन जो है 15 सेकंड में जब पार करती है तो 15 सेकंड में पूरा अपना लंबाई भी पार कर ली और प्लस प्लेटफॉर्म को भी लंबाई पार कर ली। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, ये 570 प्लस 570, 570 प्लस 570 1140 मीटर हो गई। समय कितनी है 15 सेकंड में बोला है, 15 सेकंड में पार हो गई। तो यहाँ से 4 निकाल लेंगे, 4 बराबर दूरी बटे समय, 1140 बटे 15 76 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, समझते जाइएगा। वीडियो को नहीं समझ में आता है एक बार में रोक रोक के देखिएगा, लेकिन देखिएगा समझिएगा। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा, है ना। समझ में आता हो। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, 66 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक ट्रेन एक सिग्नल खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, सबसे पहले देखिए, कहता है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक ट्रेन एक सिग्नल खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। पहले तो ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ समय दिया हुआ है 18 सेकेंड, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, है ना। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, इसके लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। छोटी 18, 6 से काटेंगे, 11 66,
तो 11×55/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6×3 = 18 बराबर। अब कहता है कि समय जो है, समय कितनी है, 18 सेकेंड। ठीक है, 18 सेकेंड है। अब कहता है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। अब एक सिग्नल खंभे, एक टर्म है सिग्नल खंभे, तो सिग्नल खंभे को यहाँ पे जो सिग्नल जो खंभा है इसकी लंबाई को नगन मानते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। बहुत कम होती है सिग्नल खंभा, इसलिए नगन मान लेते हैं, उसकी कुछ लंबाई नहीं। तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही लंबाई इसमें होता है, इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में होते हैं चाल, समय और दूरी में। तो ट्रेन की चाल है 55/3 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 18 सेकेंड। तो यहाँ से लंबाई बराबर निकालेंगे, लंबाई या दूरी क्या निकालेंगे, चाल स्पीड गुना समय, स्पीड गुना टाइम। चाल कितनी है 55/3, समय कितनी है 18, 6×3 = 18, कितने हो जाएगी 5×6 के 0 बगल में 3, 5×6 = 30 और 3 = 33 मीटर आंसर। ठीक है, छियासठ किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही एक ट्रेन एक सिग्नल खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की चाल जो है 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 66 तो 5/18 को मीटर प्रति सेकंड में, 6×3 = 18, 11×6 = 66, तो 11×55/3 मीटर प्रति सेकंड। समय कितनी है 18 सेकंड को पार कर जाती है, तो लंबाई या दूरी बराबर क्या रखेंगे, चाल गुने समय। चाल कितनी है 55/3, समय कितनी है 18 सेकंड। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 5×30 और 5×6 = 33, 330 मीटर आंसर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 330 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन 7वां। सातवां जो क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का अपनी साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 10 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है, और पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 किलोमीटर तक चलता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए।
ठीक है। कहता है कि एक लड़का अपनी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से 10 किलोमीटर तक चलता है। पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 किलोमीटर तक चलता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। पहला जो कहता है, फर्स्ट क्या चला, चाल उसकी कितनी है, 12 किलोमीटर पर घंटे, और दूरी कितनी तय करता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से समय निकाल लेंगे, टाइम, या टाइम 2 को निकलेगा तो टाइम T1 भी इसको मान सकते हैं। ठीक है, T1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, समय बराबर पहले दादी फिर चाची, 10/12 घंटे। ठीक है, पुनः कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे, चाल बराबर 10 किलोमीटर पर आवर है, दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। तो यहाँ से समय जो है, टाइम जो है T2 निकालेंगे, कितने, पहले दादी फिर चाची, दूरी बटे 4, दूरी 12/10 घंटे। ठीक है, अब यहां से कहता है औसत गति। औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर पहले चला और 12 किलोमीटर बाद में चला, तो 10 + 12 कुल दूरी, या कुल समय T1 + T2, 10/12 + 12/10, यही निकला था। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 10×5 = 50, और 10×6 = 60, 12×6 = 72। ऊपर हो गया कितना, ऊपर जो हो गया 12×10 = 22, तो 22, नीचे से ऊपर हो जाएगा 60, जो नीचे है ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 122। ठीक है, 11 दूनी 22, और ये कटेगा 61, तो 11×6 = 66/61, यानी कि 1 हो गया 5 पर 0, 10 हो गया 50, 6 × 8 = 48 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, फिर से समझते हैं। कहता है कि एक लड़का अपने साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलता है और 10 किलोमीटर तय करता है। तो फर्स्ट जो है, चाल जो हो गया कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, दूरी कितनी तय करती है फर्स्ट में, 10 किलोमीटर। यहाँ से समय निकल जाएगी, है ना, एक समय जो यहाँ से निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 10/12 घंटे हो गए। इसको ऐसे ही रखेंगे। दूसरा जो कहता है, सेकंड जो है, क्या कहता है, सेकंड फिर कहता है कि पुनः वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से है, दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर तय करता है। तो दूसरी जो दूरी है, दूसरी जो समय है T2 जो निकालेंगे, दूरी बटे चाल, तो 12/10 है ना, 12 किलोमीटर दूरी है, चाल जो है 10 है, तो 12/10 घंटे। औसत गति निकालना है, तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, तो 12 × 10 = 22 किलोमीटर हो गई। और कुल समय 10/12 घंटे और 12/10 घंटे। नीचे दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम ले लेंगे, काट पीट के आया 10.8 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो ठीक है, आज तक यहीं रहने देते हैं, अगला क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और
जाने की इजाज़त दीजिए। गुड नाइट। थैंक यू, धन्यवाद।